आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार ब्रह्मांड के एक सुदूर हिस्से में एक अद्भुत सरोवर था जिसे स्मृति सरोवर कहा जाता था। ये सरोवर ज्ञान और चेतना का स्रोत था। जो कोई भी इसका जल पीता उसे अपने पिछले जन्मों से लेकर सृष्टि के आरंभ तक का सारा ज्ञान और स्मरण हो जाता था। इस सरोवर के पास एक शांत और सदाचारी ऋषि अनादि रहते थे। एक दिन ऋषि अनादि ने देखा कि लोग इस सरोवर का जल पीकर अहंकार से भर रहे हैं। उन्हें अपने महान पूर्वजन्मों का ज्ञान हो जाता था और वे वर्तमान जीव न के साधारण कार्यों को तुच्छ समझने लगते थे। वे कहते, जब मैं पूर्वजन्म में देव था तो मैं ये छोटा सा काम क्यों करूं? इस स्मृति के बोझ से वे वर्तमान के कर्तव्यों से विमुख हो रहे थे। ज्ञान अहंकार बन गया था। ऋषि अनादि ने चिंतित होकर भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु ने शेषनाग की शैया से उठकर ऋषि के समक्ष एक अति वृद्ध मछुआरे के रूप में दर्शन दिए, जिसकी आंखों में अथाह शांति थी। मछुआरे रूपी हरि ने पूछा, हे ऋषि, आप इतने शांत और ज्ञानी होकर भी क्यों चिंतित हैं? ऋषि अनादि ने समस्या बताई, प्रभु, इस स्मृति सरोवर का ज्ञान लोगों को विस्मृति भूलने का वरदान छीन रहा है। वे अपनी महानता याद रखते हैं पर अपनी वर्तमान विनम्रता भूल जाते हैं। वर्तमान को जीना मुश्किल हो गया है। मछुआरे ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषि, क्या आप जानते हैं कि मैंने सृष्टि को बनाने के बाद मनुष्य को सबसे बड़ा वरदान क्या दिया है? ऋषि ने सोचा, जीवन, बुद्धि, प्रेम। मछुआरे ने धीरे से उत्तर दिया, विस्मृति। मछुआरे रूपी विष्णु ने आगे समझाया, हे ऋषि, यदि मनुष्य अपने पिछले अनगिनत जन्मों की पीड़ा, दुख, गलतियां और महानता सब कुछ याद रखेगा तो वह इस क्षण का शुद्ध अनुभव कभी नहीं कर पाएगा। मैंने उन्हें विस्मृति दी है ताकि वे हर नए जन्म को एक कोरे पन्ने की तरह शुरू कर सकें। यह विस्मृति ही उन्हें अहंकार से दूर रखती है और उन्हें नए सिरे से प्रेम और कर्म करने का अवसर देती है। मछुआरे ने एक छोटी सी शंख ऋषि को दी। मछुआरा, इस शंख से स्मृति सरोवर में थोड़ा सा जल डालिए। मैं इस जल को विस्मृति का रहस्य से भर दूंगा। जैसे ही ऋषि अनादि ने शंख का जल सरोवर में मिलाया, सरोवर का जल पहले से कहीं अधिक शांत और गहरा हो गया। अब जब कोई व्यक्ति सरोवर का जल पीता तो उसे पिछले जन्मों का ज्ञान होता, परंतु उस ज्ञान के साथ ही एक गहरी विनम्रता और शांति का भाव आता। वह ज्ञान अब अहंकार पैदा नहीं करता था। वत्स और कालिंदी पिछली कहानी के भी उस समय वहां आए हुए थे। उन्होंने सरोवर का जल पिया। उन्हें याद आया कि पूर्वजन्म में वे दोनों कितने बड़े शत्रु थे, लेकिन उस ज्ञान ने उनमें घृणा पैदा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा, क्योंकि वे समझ गए थे कि भगवान ने उन्हें एक नया जीवन दिया है ताकि वे पुरानी शत्रुता को भुलाकर नया संबंध बना सकें। मछुआरे रूपी विष्णु ने ऋषि से कहा, स्मृति महत्वपूर्ण है पर विस्मृति उससे भी बड़ा वरदान है। ये वह आवरण है जो अहंकार को दूर रखता है और मनुष्य को अपने वर्तमान कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने देता है। जीवन का सार अतीत को याद रखने में नहीं, बल्कि वर्तमान को पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ जीने में है। भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए, ऋषि को आशीर्वाद दिया और वैकुंठ लौट गए। ऋषि अनादि ने तब से लोगों को सिखाया कि जीवन एक नया पन्ना है। विस्मृति को वरदान समझो, क्योंकि यह तुम्हें रोज एक नया और विनम्र इंसान बनने का मौका देती है। कहानी का संदेश, अतीत का ज्ञान स्मृति तब तक निरर्थक है जब तक वह हमें वर्तमान जीवन को विनम्रता और शुद्धता से जीने में मदद न करे। विस्मृति अहंकार को मिटाने और नए सिरे से शुरुआत करने का सबसे बड़ा वरदान है। स्मृति सरोवर का जल अब विनम्रता और वर्तमान की स्वीकार्यता का प्रतीक बन गया था। ऋषि अनादि का ज्ञान पूरे क्षेत्र में फैल चुका था और लोगों ने अतीत के बोझ को छोड़कर वर्तमान में जीना सीख लिया था। इसी स्मृति सरोवर के निकट एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार देवदत्त रहता था। देवदत्त अपनी कला में अद्वितीय था। उसकी बन आई मूर्तियां सजीव लगती थीं। लेकिन देवदत्त एक अजीब समस्या से ग्रस्त था। वह अपनी बनाई हर मूर्ति से अत्यधिक मोह अटैचमेंट रखता था। जैसे ही उसकी कोई मूर्ति पूरी होती, वह उसे किसी और को बेचने या देने से मना कर देता। वह अपनी कार्यशाला को अपनी ही उत्कृष्ट कृतियों से भरता रहा, जिससे वह एक नया काम शुरू ही न कर पाता था। उसका मोह उसके नए कर्म, नई मूर्ति बनाने में बाधा डाल रहा था। देवदत्त ने ऋषि अनादि से अपनी समस्या बताई, गुरुदेव,
मैं अपनी कला को भूल नहीं पाता। मेरी हर मूर्ति मेरा अतीत है, मेरा श्रम है। मैं उन्हें त्याग कर नया कैसे बनाऊं? उद्धरण चिन्ह। ऋषि अनादि समझ गए कि देवदत्त को विस्मृति के रहस्य को एक नए रूप में समझने की आवश्यकता है। ऋषि उसे स्मृति सरोवर के पास ले गए। वहां पहले से ही वृद्ध मछुआरे विष्णु जी ध्यान में लीन थे। ऋषि ने देवदत्त को जल पीने को कहा, पर मूर्तिकार ने मना कर दिया। गुरुदेव, मुझे अतीत याद नहीं करना है, मुझे अपने वर्तमान की कृतियों को भूलना है। मछुआरे रूपी भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और बोले, हे मूर्तिकार, तुम्हारी कृतियां तुम्हारा अतीत नहीं है, वे तुम्हारा पूर्ण किया गया कर्म है, और पूर्ण किए गए कर्म को त्यागने में ही अगला कर्म छिपा है। भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने देवदत्त की कार्यशाला में एक अदृश्य तीव्र वायु प्रवाहित की। इस वायु के प्रभाव से देवदत्त की सबसे प्रिय और उत्कृष्ट मूर्ति, जो उसने हाल ही में बनाई थी, टूटकर मिट्टी का ढेर बन गई। देवदत्त दर्द से कराह उठा। उसने दौड़कर अपनी कार्यशाला का निरीक्षण किया। जब उसने अपनी प्रिय मूर्ति को केवल मिट्टी के रूप में देखा तो वह पूरी तरह टूट गया। मछुआरे रूपी हरि ने तब देवदत्त से पूछा, हे मूर्तिकार, अब तुम्हारा मोह कहाँ गया? तुमने इस मिट्टी के ढेर से इतना प्रेम क्यों नहीं किया जितना उस मूर्ति से किया था? देवदत्त रोते हुए बोला, यह अब केवल मिट्टी है प्रभु। वह कला, वह रूप, वह भावना सब नष्ट हो गया। मछुआरे ने तब असली रहस्य उजागर किया। ग्रेटर देन तुम्हारी कृतियां कभी नष्ट नहीं होती देवदत्त, वे केवल अपना रूप बदलती हैं। तुम्हारी बनाई हुई हर मूर्ति टूटने के बाद भी वही मिट्टी है जिससे तुम अगली और बेहतर मूर्ति बनाओगे। ग्रेटर देन। देवदत्त को ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने समझा कि तारांकन मोह रूप से होता है, सार से नहीं। तारांकन जब हम अतीत के रूपों, पुरानी सफलताओं, पुरानी कृतियों से चिपके रहते हैं तो हम भविष्य के लिए मिट्टी संभावना का उपयोग नहीं कर पाते। तारांकन विस्मृति का रहस्य यही है कि हमें पूर्ण किए गए कर्म के रूप को भूल जाना चाहिए, ताकि उसका सार मिट्टी हमें नए और बेहतर कर्म के लिए उपलब्ध हो सके। उस दिन के बाद देवदत्त ने अपनी हर मूर्ति को पूरा करने के बाद उसे मुक्त कर दिया। उसने हर पूर्ण की गई मूर्ति को विस्मृति के हाथों सौंप दिया, ताकि उसके मन में नए कर्म के लिए जगह बन सके। वह जानता था कि रूप क्षणिक है, लेकिन उसका कौशल और उसका परिश्रम सार हमेशा उसके पास रहेगा, अगली उत्कृष्ट कृति बनाने के लिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने देवदत्त को सिखाया कि विस्मृति केवल अतीत के जन्मों को भूलना नहीं है, बल्कि पूर्ण हो चुके हर कार्य के मोह को त्याग कर वर्तमान कर्म में पूरी तरह लीन हो जाना भी है। कहानी का संदेश, सच्चे कर्मयोगी को अपनी पिछली सफलताओं या कृतियों से मोह नहीं रखना चाहिए। अपने अतीत के रूप को भूलकर उसके सार, कौशल, अनुभव का उपयोग नए और श्रेष्ठ कार्यों के लिए करना ही सच्चा त्याग है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।